Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. हेलो। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good गुड evening, इवनिंग। ma'am. गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है। जीनर डायोड जो लास्ट क्लास में बच गया था ना, जीनर और रेक्टिफायर, दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। उनको हम मंडे में शायद कवर कर लेंगे। आज अगर स्टार्ट करेंगे हम लॉजिक गेट्स। ठीक है। एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तुम लोगों का 30 दिसंबर को टेस्ट है, सॉरी 30 नवंबर को, तो क्या तैयारी कर रहे हो? फुल सिलेबस है ना ग्रेड 12th का? यस मैम। हम्म। तो किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, वो डिसाइड किया कुछ, कि बस ऐसे ही है उठ के दे दोगे? हम्म। बोलो। ठीक है। देखो, आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है ना, लॉजिक गेट्स, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। एक होता है एनालॉग सिग्नल, है ना, Yes, एक ma'am. होती है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। ठीक है, डिजिटल। तो जो लॉजिक गेट्स जो पार्ट है ना, वो डिजिटल का पार्ट है। ठीक है। एनालॉग में क्या होता है, अगर तुम्हारा आउटपुट आता है, मान लो मैं वोल्टेज की बात कर रही हूँ, कि अगर तुम किसी वोल्टेज का आउटपुट ले रहे हो, अगर वोल्टेज का आउटपुट ले रहे हो, तो जैसे मान लो हमारे घर में 220 वोल्ट आती है। अब अगर तुम वोल्ट मीटर में चेक करोगे, तो वोल्ट मीटर में तुम्हें वो 220 है तो 220 दिखाएगा। अगर 200 की वोल्टेज आ रही है, तो वोल्ट मीटर में कितना दिखाएगा? वोल्ट मीटर में 200 रीडिंग दिखाएगा। अगर तुमने 180 वोल्ट इनपुट दिया है, तो आउटपुट पे कितना वोल्टेज रीड करेगा? वो अप्रोक्स 180 ही वोल्ट रीड करेगा। बट डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल में दो ही आउटपुट होते हैं, है ना। डिजिटल में आउटपुट जो होंगे वो कितने होंगे? सिर्फ दो आउटपुट होंगे। क्या? या तो 0 या 1, है ना, बाइनरी नंबर्स। यानी यहाँ पर डिजिटल जो सिग्नल है वो बाइनरी में काम करता है, उन्हें हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। क्या? 0 और 1। अब ये 0 और 1 का मतलब क्या है? या तो स्विच, अगर आउटपुट 0 आ रहा है, इसका मतलब है या तो स्विच ऑफ है। अगर आउटपुट 1 आ गया, तो इसका मतलब स्विच क्या है? ऑन है।
ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती कि जैसे 210, 205, 206, 207 वोल्टेज की बात कर रही हूँ, है ना। वो ऐसे सिग्नल्स नहीं दिखाता। अगर वोल्टेज आ रही है तो वो 1 दिखा देगा, अगर वोल्टेज नहीं आ रही तो वो कितना दिखा देगा, वो कितना शो कर देगा, 0 शो कर देगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल्स। क्लियर हुआ? यस मैम। अब जब डिजिटल सिग्नल्स पढ़ते हो तो इन सिग्नल्स को, अब यानी तुम्हारे पास दो ही नंबर हैं, या 0 या 1। ठीक है, अगर मान लो मैं 0 में, ध्यान से सुनना, मैंने 0 में अगर 0 ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, अगर 0 में 0 ऐड किया तो क्या मिलेगा, 0 0। जीरो। ये मैं बाइनरी की बात सिखा रही हूँ। अगर बाइनरी में तुमने 0 में 0 ऐड किया है तो हमें 0 ही मिलेगा। अगर मैं 0 में 1 ऐड कर दूंगी तो कितना मिलेगा, 1 वन। हाँ, अगर मैं 0 में 1 ऐड कर दूंगी कि यानी एक सिग्नल तो आ रहा है 0, एक सिग्नल में 1 आ रहा है, कहीं ना कहीं वोल्टेज ऐड आ रही है, हो रही है। तो यानी बेटा अगर 0 में तुमने 1 ऐड किया है तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। बात समझ में आई? अगर एक 1 है और दूसरा 0 है तो मुझे कितना मिलना चाहिए, अभी भी आउटपुट पे क्या मिलेगा, मैं ये आउटपुट की बात कर रही हूँ, आउटपुट पे अभी भी कितना मिलेगा, 1। ठीक है, वन। और तो 1 है, मान लो तुमने इनपुट्स दिए, आप कहीं पे इनपुट दे रहे हो तो आपने इनपुट पर दोनों वैल्यू 1, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम म्यूट हो आप। अरे बताओ आवाज आ रही है? यस यस मैम अब आ रही है। हाँ, अगर मैंने दोनों का इनपुट क्या रखा, 1 और 1 रखा, बात समझ में आ गई। 1 1 का मतलब है कि तुमने जो भी इनपुट थे, मान लो ये भी मेरा इनपुट है, ये भी मेरा इनपुट है, आपने दोनों इनपुट्स पर वोल्टेज अप्लाई कर दी। अगर दोनों सिग्नल पे आपने वोल्टेज करी है तो अब कितना मिलना चाहिए, अभी भी क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, इसमें नंबर 1 ही है। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। मान लो मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरे पास दो ऐसे सिग्नल्स हैं, अब हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी मैंने 0 को डिजिटल में 0 इंटू 0 किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 इंटू 0 0। जीरो। 1 इंटू 0 क्या मिलना चाहिए, 0। जीरो। ठीक है, 0.1 क्या मिलना चाहिए, 0। 0 1.1 अब क्या मिलेगा आउटपुट पे, वन। अब आउटपुट मिलेगा, है ना। अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बात समझ में आई? अब मान लो बेटा मैंने एक इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, सुनो, मेरा इनपुट है ए मेरा इनपुट है, मैं उस ए में ना +1 कर रही हूँ तो मुझे क्या मिले। अब ए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया 0 है या 1 है, मैंने बस बताया है ए में हम +1 करें, ये आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। अब देखो, पहला मैंने ए में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, क्या मिलना चाहिए, 1 वन। हाँ। अब चाहे ए की वैल्यू 0 हो या ए की वैल्यू 1 हो, मुझे इनपुट आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, यानी a + 1 शुड बी 1, करेक्ट, वन। 1 ही मिलेगा। सेकंड, क्या मिलेगा, 1 वन। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, +1 है ना, तो बाहर क्या मिलेगा आउटपुट पर, 1 ही मिलेगा। बात समझ में आ गई?
अब देखो, अगर मेरे पास है a डॉट बी प्लस सी, क्या मिलेगा? a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यही मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, a डॉट बी प्लस a डॉट, a को b से और a को c से। अब मान लो मेरे पास क्या है, a डॉट नहीं, a प्लस a डॉट b, क्या मिलेगा बेटा बताओ? a प्लस a डॉट b, a कॉमन ले लो, 1 प्लस b, 1 प्लस b क्या मिलेगा? 1 प्लस b क्या मिलेगा? 1। और 1 डॉट a क्या मिलेगा? ना a मिलेगा ना। अगर a 0 हुआ, 0 डॉट 1 तो 0, अगर 1 डॉट 1 हुआ तो 1, तो यानी वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई? a पे, है ना। तो a डॉट 1 क्या मिला? a मिला। ये बात समझ आई है? समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो ये बताओ, a प्लस b क्या मिलेगा? सोचो क्या मिलेगा, करो ट्राई। A बढ़िया, a मिलेगा ना। आपने मल्टीप्लाई करा होगा a प्लस ए बी। अब ए बी, ए और ए क्या देगा भाई? a इंटू ए क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। a डॉट ए क्या मिलेगा? ए स्क्वायर मिलेगा क्या? नहीं, A मिलेगा। क्या मिलेगा? a मिलेगा। भाई यार 1 डॉट 1 हो तो भी क्या मिलेगा? 1। 0 डॉट 0 हो तो भी क्या मिलेगा? 0। करेक्ट। 0 अब दोनों a ही है, 1 और 0 तो हो नहीं सकता, तो a डॉट ए शुड बी a, A प्लस ए बी, ए कॉमन ले लो, फिर से 1 प्लस बी। अब 1 में चाहे कुछ भी ऐड कर दो, चाहे कोई भी वैल्यू, अगर 1 में ऐड हो रही है तो 1 ही मिलेगा। तो 1 a डॉट 1 फिर से क्या मिला? फिर से a मिल गया, फिर से a मिल गया, है ना। बोलो। यस यस मैम। मैम। यस अब देखो मैम। यहाँ पर क्या होगा, a डॉट b प्लस सी किसके बराबर होगा बेटा? अगर मैं a डॉट b प्लस सी लिख दूं तो देखो क्या गड़बड़ है ये चीजें। देखो क्या ये सही है कि गलत है, सॉल्व करके देखो। a डॉट b प्लस ए सी, ये भी क्या बनेगा? क्या ये गलत है कि सही है? सही है मैम। मैम गलत है। सही वाला कैसे है? हम्म, ए आंसर आया। मैं कह रही हूँ क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं? नो मैम। मेरे को डायरेक्ट डाल सकते हैं क्योंकि बस वो बाकी सब में करो करो, क्या ये दोनों इक्वेशन सही हैं कि गलत हैं? बराबर होंगी या अनइक्वल होंगी? तुमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में वो पढ़ा होगा ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और यस मैम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड, कॉम्यूटेटिव। हाँ पढ़ी है ना, क्या कहती है वो? अरे रिलेशंस एंड फंक्शन में पढ़ी है ना, मैथ्स में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज? मैम ए प्लस बी भी इज इक्वल टू सी होता है, बी प्लस ए भी इज इक्वल टू सी होता है।
हाँ, है ना। तो यानी ये हमारा जो फंक्शन है ये एसोसिएटिव भी होंगे और कॉम्यूटेटिव भी होंगे, है ना। तो एसोसिएटिव मेरे पास क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस के, सी। है ना। तो दे आर एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव बोलो, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c के, है ना। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल्स होंगी, बताओ डन। अब देखो इसके बाद आती है मेरे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये दो आइडेंटिटीज हैं, बट ये दोनों आइडेंटिटीज क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। क्या है ये दो आइडेंटिटीज, दो आइडेंटिटीज हैं, देखो पहले बार की वैल्यू समझो। अगर मेरे पास a की वैल्यू 1 है, ठीक है, अब मैंने a पर लगा दिया बार। a पर बार का मतलब क्या है, तुमने इस वैल्यू को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना, रिवर्स कर दिया। तो a का बार क्या हो जाएगा बेटा, अब 0, ठीक है। अगर मान लो b की वैल्यू मैंने तुम्हें 0 दी है, तो बेटा b बार कितना हो जाएगा, b बार हो जाएगा 1। हाँ, b जिस भी वैल्यू पे बार लग जाए उसका मतलब है वो उल्टा है, एग्जैक्ट वैल्यू के उल्टी वैल्यू, है ना, बार का मतलब ये होता है। तो अब डी मॉर्गन्स ने दो थ्योरम दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, a प्लस बी का बार, ध्यान से, a प्लस बी पूरे पे बार है, तो ये किसके बराबर आएगा, a बार डॉट b बार, ठीक है। सेकंड थ्योरम क्या दी, सेकंड थ्योरम थी a डॉट b, एक तो एडिशन की और एक मल्टीप्लीकेशन की, a डॉट b बार किसके बराबर हो जाएगा, a बार प्लस b बार, ठीक है। क्या आया, a बार, एक बार a प्लस बी ले लो, उसके पूरे का बार कर दो। अगर इनको अलग अलग लिखोगे तो फिर किसका साइन लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। और अगर दोनों किस में है, डॉट में है, और डॉट में पूरे पे बार है, तो इनको अलग अलग करोगे तो किसका साइन लगाएंगे, एडिशन का। क्लियर हुआ, बोलो। ये दो थ्योरम याद करनी है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये दो थ्योरम याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, ओके। तो इन्हीं क्वेश्चन से हम करते हैं अब आइडेंटिटीज, है ना, ये मेरी मेन आइडेंटिटीज थी। अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनसे क्या बनता है। सपोज करो पहला मेरे पास है बेटा a डॉट a बार प्लस b, सोचो क्या बनेगा, a डॉट a बार प्लस b, अंदर मल्टीप्लाई करोगे पहले तो क्या होगा, a इंटू a बार प्लस a b, यही हो जाएगा, ओके। अब बताओ बेटा a इंटू a बार क्या हो जाएगा, a इंटू a बार, बताओ। अगर अब तुम रख के देखो, या तो a की वैल्यू 0 हो सकती है। अब देखो इफ a इक्वल्स टू 0, अगर a 0 है तो 0 a बार क्या हो जाएगा 1, बट मुझे अभी भी आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इफ a इक्वल्स टू 1। अब a को 1 रख के देख लो, a 1 है बट बार 0 हो जाएगा, आउटपुट क्या मिला 0। तो a इंटू a बार यानी a इंटू a बार, b इंटू b बार, अगर उसके साथ उसका बार लगा हुआ है तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा 0 प्लस ए बी। तो आउटपुट पर क्या आएगा, ए बी, ए और बी का मल्टीपल, ठीक है। क्लियर हुआ, सेकंड करो। अगर मैं लिखती हूं ए बार इंटू ए प्लस बी, क्या मिलेगा, ए इंटू ए बार प्लस ए बार
बी, है ना। तो ए बार 0 हो गया प्लस ए बार बी, ये मिल जाएगा। बात समझ आई? बस मल्टीप्लिकेशन ही तो चल रही है ना। यस मैम। थर्ड, थर्ड करो। क्या है थर्ड? ए प्लस बी कर ये ए प्लस सी के साथ। चलो इसका बताओ मुझे क्या मिलेगा, इसका बताओ। हम ए प्लस बी सी। ए प्लस बी सी, वेरी गुड, है ना। ए प्लस बी सी कैसे? ए पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करा? ए के साथ, प्लस फिर ए को किसके साथ किया? सी के साथ, प्लस बी को ए के साथ, प्लस फिर बी को सी के साथ। अब देखो यहाँ पर बेटा ए डॉट बी किसके बराबर है? बी डॉट ए के, इसमें कोई टेंशन नहीं। ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होगा, है ना। ओके, ए इंटू ए क्या देगा? ए इंटू ए देगा ए प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। यहां से मैं ए कॉमन ले लू बाहर, 1 प्लस सी प्लस बी कॉमन लेके कुछ फायदा नहीं होगा अभी। 1 प्लस सी क्या देगा? 1 प्लस सी बेटा क्या देगा? 1। 1 प्लस सी क्या देगा? 1 देगा। तो ये क्या बन जाएगा? ए सी प्लस बी ए को ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी सी। ठीक है, क्या करूं अब मैं? क्या कॉमन ले लूं? अच्छा 1 प्लस सी क्या देगा? 1 देगा ना। 1 प्लस सी 1 देगा। यहां से ए कॉमन ले लूं, क्या बचा? 1 प्लस बी प्लस बी सी, है ना। अब 1 प्लस बी, 1 में कुछ भी ऐड करो क्या मिलेगा? 1 में चाहे कुछ भी ऐड कर दो, मिलना 1 है। 1 के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? देखो 1 डॉट ए क्या मिलेगा? ए। ए 1 डॉट ए मिलेगा। तो ए प्लस बी सी, ये ही आया फाइनल आंसर। बोलो, ये सब ऐसे सवाल आते हैं, यही ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे सेमीकंडक्टर से। ओके वेरी गुड। अब फोर्थ वन करो। डी मॉर्गन्स थ्योरम नोटबुक में लिखी है कि नहीं लिखी? पहले ये वाली 2 थ्योरम्स अपने नोटबुक में लिख लो और इनको स्टार मार्क कर लेना, चाहे कितने भी करो, 10 स्टार मार्क कर लो इन्हें तो, क्योंकि अब आगे क्वेश्चंस इसी के ऊपर हैं। 3 क्वेश्चंस है एग्जैक्टली। क्लियर करें? हो जाओ। ये क्या हो गया? करो बेटा। ए प्लस बी का होल बार किसके बराबर होगा? ए प्लस बी का होल बार, ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी। ये तो डी मॉर्गन की थ्योरम थी। अब देखो अब देखो अब क्या कर सकते हैं। ए प्लस ए डॉट बी बार। हाँ क्या? ए डॉट बी बार। ना, इतना आसान थोड़ी है।
अब देखो क्या करना है। अब एक काम करो, लेट a बार इक्वल्स टू c एंड b को मान लो d, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये a का बार हो गया c प्लस d। अब तुम क्या लिख सकते हो, अभी डी मॉर्गन थ्योरम बन गई। अब इसको तुम लिख सकते हो c का बार डॉट d का बार, करेक्ट, यही लिखोगे। अब c की वैल्यू कितनी थी, a बार, और इस पे c का बार भी है तो बार डॉट d का बार। d की वैल्यू कितनी थी बेटा, P b पे भी बार हो गया ना यहाँ पे। चलो अभी बिना बार के ही कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू है d, तो कितना आया, सॉरी d की वैल्यू है b, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, a डॉट b। क्लियर हुआ, यही आया। मैम ये एक बार फिर से रिपीट। एक सेकंड, डी पे तो बार है ना मेरे यहाँ पे, एक सेकंड, छोटू सी एरर, डी पे बार है ना तो ये बी बार होगा। एक मिनट, मैं इसको सॉल्व एक बार दोबारा री ढंग से लिख देती हूँ। ये हो जाएगा ए डॉट बी बार, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है इसमें बेटा, इसमें मैंने ना इस ए बार को किसके बराबर मान लिया, सी के बराबर, क्योंकि मेरे पास मॉर्गन्स थ्योरम में सिर्फ ये सिखाया ना ए प्लस बी का, ए डॉट बी। अब यहाँ पे डबल बार है, तो जिस इक्वेशन में बार है ना उसको क्या करो, उसको किसी और वैल्यू के बराबर मान लो। बात समझ में आई, उसे किसी और वैल्यू के बराबर मान लो। ये कहाँ से आ गया, किसी और वैल्यू के बराबर मान लो। जैसे मैंने यहाँ पर ए बार को किसके बराबर मान लिया, सी के बराबर। बी को बेशक मत मानो, बट बी को बी रहना चाहते तो बी को बी मान लो। मैंने यहाँ पे बी को डी मान लिया है, ठीक है। ए बार की जगह सी लिख दिया, बी की जगह डी लिख दिया। अब ये डी मॉर्गन थ्योरम हो गई। इसको क्या लिखोगे, सी बार डॉट डी बार। अब सी की क्या वैल्यू थी एक्चुअली, ए बार, तो सी की जगह ए बार लिख दो, और एक सी के ऊपर भी बार है तो डबल बार आ गया। डी की वैल्यू सिंपल बी थी तो बी के ऊपर बार, तो क्या आया, ए डॉट बी बार। क्लियर है, यस मैम। क्लियर। तो एक क्वेश्चन ये करो लो, इसका बताओ। A dot B। Yes. इसका क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। बढ़िया, बहुत अच्छे, क्योंकि अब तुमने क्या करा होगा, इस ए बार और बी बार को किसी और वैल्यू के बराबर मान लो। अरे ये तो छुप गया, करेक्ट। मैं कह दूं कि लेट ए बार इक्वल्स टू सी और बी बार इक्वल्स टू डी, तो तुम अब क्या लिखोगे, सी प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, सी बार डॉट डी बार। अब सी की वैल्यू है ए बार, सी की वैल्यू ए बार है बट इसके ऊपर भी बार है, डॉट डी की वैल्यू बी बार है बट डी के ऊपर भी बार है, तो क्या आया बेटा, बार बार क्या कर देता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, बार के ऊपर बार, बार के ऊपर बार क्या दे देगा, कैंसिल कर देगा, सिर्फ ए दे देगा ना। बात सुन रहे हो, बार के ऊपर बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिलेगा, सिर्फ ए डॉट बी। ये याद रखना, बार के ऊपर बार एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो भाई, अगर ए की वैल्यू 0 है तो तुमने लिखा तो ए आ गई ना, बात समझ रहे हो। तो बार का बार कैंसिल कर देता है एक दूसरे के इफेक्ट को, तो कितना मिलेगा, सिर्फ ए मिलेगा। गॉट इट, ए डॉट बी। मेरी बात समझ में आ गई, यस मैम। ओके। एक क्वेश्चन और करो,
देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल ये वाला तो इजी है। मम्मी हमने क्या लिखा, ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, ये वाला ट्राई करो जरा। क्या आप आ रहा है? A plus B plus A bar plus B bar. ए प्लस बी, क्या दोबारा बोलो दोबारा। हम डॉट की जगह प्लस आ जाएगा बीच में। ना, आंसर बताओ। A plus B plus A bar dot B bar. हाँ, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार, है ना? Yes. आप लिखोगे देखो किसको, ए डॉट ए बार, ठीक है, प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी इंटू बी बार। ए बार 0 प्लस ए बी बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस 0, तो क्या आया, ए बी बार प्लस ए बार, यही आ जाएगा ना। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग गेट्स, है ना, और गेट, लॉजिक गेट्स। ये तुमने अभी इक्वेशंस बनानी सीखी हैं कि अगर मेरे पास अगर आउटपुट इस टर्म से आएगा तो हम आउटपुट निकाल पाएंगे। अब ये काम कहाँ आता है, इनकी हेल्प से बनते हैं बेटा लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। क्या है, देखो मेरे पास अब जो लॉजिक गेट्स है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिससे हम आउटपुट, जिस तरीके का मुझे आउटपुट चाहिए होता है ना, उसके लिए हम डिजाइन कर लेते हैं। तो लॉजिक गेट्स में क्या होगा, 2 और मोर इनपुट्स होते हैं। इनपुट चाहे तुम कितने ही दे लो, 2 और मोर इनपुट्स, बट आउटपुट कितना मिलेगा, बट आउटपुट शुड बी 1। ठीक है, आउटपुट कितना आना होगा, आउटपुट 1 का मतलब आंसर 1 नहीं, आउटपुट शुड बी मतलब 1 आएगा, या तो 0 या 1, ऐसे में समझ रहे ना, आंसर ही 1 आएगा हमेशा, नहीं फिर तो सवाल ही नहीं बनेंगे अगर आंसर ही 1 आ जाएगा। ठीक है, या 0 मिलेगा बेटा या 1 मिलेगा। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अब देखो मेरे पास जो तुम्हें लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, पहला तो हम पढ़ेंगे और गेट, फिर हम पढ़ेंगे एंड गेट, फिर हम पढ़ेंगे नॉर गेट। ये हैं बेसिक गेट्स। ठीक है, ये बेसिक गेट्स हैं, इनसे डिराइव करके और बड़े अलग तरीके के गेट्स बनाए जाएंगे, है ना, ये बेसिक हैं। फिर होते हैं हमारे डिराइव, जो बेसिक गेट से मिलके बनते हैं। डिराइव वाले कौन से हैं बेटा, एक पढ़ के आ चुके हो, ये नॉट होगा, नॉट गेट। बेसिक गेट से जो गेट्स बनाएंगे, जैसे कि नॉर गेट, नेंड गेट, नॉर, नेंड और एक्सॉर। ठीक है, ये हमारे पास कितने तरीके के हो गए, 3, 4, 5 और 6 गेट हो गए। ठीक है, ये 6 गेट्स हमें पढ़ने हैं।
बात समझ आ गई। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नॉट गेट। सबसे आसान है नॉट गेट, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ठीक है, नॉट का मतलब क्या है, जो भी आउटपुट है उसका उल्टा रिवर्स कर देना, ऊनो रिवर्स है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका ये होता है सिंबल, ट्रायंगल के आगे नॉट। नॉट का ही मतलब क्या है, नॉट का मतलब है आउटपुट का रिवर्स। ठीक है, मान लो मैंने इनपुट दिया बेटा 0, यहाँ पे टेबल बनाओ जिसे हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, अगर ये मेरा इनपुट है और यहाँ मुझे आउटपुट मिल रहा है, अगर इनपुट 0 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा भाई, 1 है ना। उल्टा कर देगा, नॉट गेट उल्टा कर देगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। अगर तुमने इनपुट 0, अगर इनपुट 1 कर दिया तो आउटपुट को 0 कर देगा। जो बार लगाया था ना वो यही है नॉट, है ना। नॉट यानी अपने इनपुट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, ये बन गया मेरा नॉट गेट। क्लियर हुआ। अब देखो फिर आता है मेरा सेकंड गेट, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर कौन सा गेट, नॉट गेट। नॉट नहीं, नॉट तो हो गया, और गेट, और गेट। अब देखो अगर मुझे एडिशन वाला कुछ चाहिए, मेरे को एल्जेब्रिक एडिशन करनी है, तो हम क्या बनाएंगे, और गेट बनाएंगे। ठीक है, तो और गेट कैसे बनेगा बेटा, इसका सिंबल देखो कैसा होता है और गेट का। ठीक है, ये मेरा और गेट का सिंबल है। इनपुट तुम 2 दे सकती हो, 3 दे सकते हो, कितना भी दे दो, आउटपुट कितना मिलेगा, हमेशा आउटपुट शुड बी 1। ठीक है, ये मेरा यहां से मिलने वाला है आउटपुट। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल देखो, ये और गेट है, ये क्या करता है, और गेट क्या करेगा बेटा, ऐड करेगा। क्या करेगा, ऐड। किनको ऐड करेगा, ऐड इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स को ऐड करेगा। मेरी बात समझ रही हो, है। मान लो ये ए है और ये बी है, बात समझ आई। Yes, ma'am. ए की वैल्यू 0 दी, बी को भी 0 रखा, आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट कितना मिलेगा, ऐड करके ये लिख दिया, आउटपुट होगा यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, तो 0 प्लस 0 0, a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 0 रखी, तो क्या मिलेगा 1। a 0, ये 1, तो क्या मिलेगा 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो भी क्या मिलेगा 1। तो और गेट का मतलब क्या है, अगर तुमने एक भी आउटपुट 1 दे दिया, मेरी बात सुन रहे हो, और गेट का मतलब है अगर तुमने एक भी इनपुट को क्या दे दिया, इफ योर एनी वन इनपुट इज 1, मतलब कोई भी एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट पर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। आउटपुट पर क्या मिलेगा 1, क्योंकि मैंने क्या बोला था, 1 में कुछ भी ऐड कर दो, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो अगर कोई भी आउटपुट तुमने, कोई भी इनपुट तुमने 1 दे दिया, तो आउटपुट शुड बी 1। ये इजी था, याद हो गया। तो और गेट में लिख सकते हो, इफ एनी इनपुट इज हाई, हाई 1 का मतलब हाई हो गया ना, इफ एनी इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। बात समझ आ गई। अब थर्ड नंबर पे आता है एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट क्या होगा भाई, एंड गेट में क्या करेंगे बेटा, मल्टीपल, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। ये कौन सा एक्सप्रेशन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, साइन क्या होता है इसका, देखो सिंबल होगा ये। क्लियर हुआ, ये इसका सिंबल है, ये तुम इनपुट दे रही हो ए और बी। इसकी ट्रुथ टेबल देखो क्या होगी एंड गेट की, ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, और ये मेरा आउटपुट है। बेटा अगर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। आउटपुट 0। आउटपुट कहां से मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी से। आउटपुट कैसे मिलेगा, ए डॉट बी से। ए की वैल्यू 0 रखी, बी की वैल्यू 1 रखी, तो क्या मिलेगा 0। 0।
ए की वैल्यू 1 रखी, बी की वैल्यू 0 रखी, तो क्या मिलेगा? 0 ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा? 1 1। वेरी गुड, शाबाश। मैम यहाँ पे 0 और 1 को करने पे 0 क्यों मिला? कहाँ पे? जैसे ऊपर हमने 1 + 0 1 लिया था, यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते? बेटा ये डॉट है ना, ये ए डॉट बी है, वो प्लस था। मैंने क्या सिखाया? प्लस में 1 में कुछ भी ऐड करो 1 ही मिलेगा। तो प्लस में तो आपको कुछ भी ऐड कर दो, 1 + 0 इज ऑलवेज 1। ये डॉट है, 1.0 क्या मिलेगा? 0। 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा ना। तो 0 से तो मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलेगा। तो एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ये कौन सा ऑपरेशन करेगा? मल्टीप्लाई। तो यानी ये y जो मिलेगा ये मिलेगा a डॉट b से। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, यहाँ जो y मिलेगा ये मिलेगा a + b से। क्लियर हुआ? यस मैम। फिर आता है हमारा नॉर गेट। अब नॉर से समझ ही गए होंगे कि नॉर क्या है। नॉर गेट किसका एडिशन है? नॉट प्लस और का। और का साइन कैसा था? ऐसा। अगर इसमें मैं नॉट लगा दूं, नॉट का साइन ये था। बात समझ रहे हो? या फिर इसको ऐसे भी कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसे भी मिल जाएगा, बस ये गोल मिल जाएगा यहाँ पे एक सर्कल। तो सर्कल समझ जाना ये क्या साइन है? ये नॉट का साइन है। नॉट का साइन समझ गए? यस मैम। अब यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा? देखो यहां तक जो आउटपुट मिल रहा था ये मिलेगा a + b। अब यहां जो y मिलेगा ये क्या मिलेगा? a + b का बार। बात समझ में आ गई? यहाँ y क्या मिलेगा? a + b का बार। बोलो हाँ या ना? यस मैम। a + b के बार को क्या लिख सकती हूं मैं? a बार डॉट b बार। b बार। तो ये नॉर गेट हुआ। चलो एक बार टेबल बना के देखते हैं कि सही भी है कि नहीं। दोनों ऑपरेशंस लगाना, a + b बार भी लगाना और a डॉट b बार भी। ठीक है, a b, ये मैं y निकाल रही हूँ डायरेक्ट। y क्या मिलेगा? अगर a 0 और b 0 तो क्या मिलना चाहिए था? a 0 b 0 तो हमें 0 मिलना चाहिए था, बट अब 1 मिलेगा। क्यों? a + b का बार, ये मेरा यहाँ पर a + b है। तो भाई 0 0 0, 0 का बार 1। अब देखो बेटा a बार b बार देख लो क्या आएगा। a का बार क्या आएगा? बेटा ये तो 1.1 बन गया ना। 1.1 शुड बी 1। ठीक है ना? हो गया ये भी प्रूफ। अब देखो 0 1, बताओ 0 1 क्या मिलना था? 1 मिलना था, बट अब बार लग गया तो क्या मिलेगा? 0। अब यहाँ पर भी रख के देख लो, a बार b बार में a बार क्या बन जाएगा? 1 और b का बार हो जाएगा 0। तो क्या मिला? 0 मिल गया, तो 0 प्रूफ हो गया। तो यानी ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ये मेरे दोनों नॉर गेट के फंक्शंस हैं, ये याद रखने की वाली चीजें हैं। 1 0 पे भी क्या मिलेगा? फिर समझ ही गए होंगे। 1 0 0, 1 1 1 1 0, 1 1 1 1 का उल्टा 0। तो यहाँ पर इस तरीके से इनपुट मिले, आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। बताओ समझ आया? यस मैम। यस मैम। नैंड गेट भी समझ गए होंगे। नैंड गेट समझ गए होंगे क्या होगा? नैंड गेट क्या होगा? एंड प्लस नॉट गेट, है ना? एंड गेट का सिंबल क्या था? इसके आगे अगर नॉट लग जाए तो एक तो ये सिंबल हो गया, y क्या मिलेगा? देखो a डॉट b का बार, और ये किसके बराबर है?
ए बार प्लस बी बार के, ठीक है। या सिंबल ऐसे मिल जाए, तो भी ये एंड गेट है, सॉरी नैंड गेट है, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हो कि नहीं बना सकते? देखो जो ये अभी तुम बना रहे हो ना, ये जो मैंने ऊपर बनवाई है 0 1 0 1, ये सब क्या है? ये ट्रुथ टेबल्स हैं, ठीक है। दीज आर ट्रुथ टेबल्स। साइन याद रखने हैं तुम्हें सबको, एंड के और एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इन सबके साइन याद रखने हैं। चलो बताओ इनपुट आउटपुट। ए अगर मेरा 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट 0.0 0, बट आउटपुट 1। बोलो 0 1 0 1 0, बट आउटपुट 1। उल्टा कर दोगे ना, 1 0 1.0 1.0 0 0 का उल्टा 1 1.1 1, बट 1 का उल्टा 0। 0 बोलो नैंड गेट में किसी को परेशानी? नो मैम। नो मैम। हाँ 1 1 1 कैसे है? 1 1 शुड बी 0 ना। हाँ 1 1 0 एरर है। अब आता है सबसे डिफिकल्ट वाला, एक्सऑर और एक्सनॉर, है ना। जो थोड़े से डिफिकल्ट गेट है, ये कौन से गेट है मेरे? एक्सऑर और एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो थोड़ा इनको ध्यान से करते हैं, एक्स नॉर गेट और एक्सऑर गेट अलग पेज पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सऑर किससे मिलके बना होगा? एक्सऑर गेट, सॉरी एक्सक्लूसिव और इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। बताओ एक्सऑर गेट कैसे बनाओगे? एक्सऑर गेट का सिंबल है ऐसे, ठीक है। और मान लो इस तरीके से शो करा जाता है, ए बी, यहां क्या मिलेगा? आउटपुट वाई। अब ये आउटपुट वाई किसके बराबर होगा? देखो ये बात है सारी, ये किसके बराबर होगा एक्सऑर गेट में बेटा? ए बी बार प्लस ए बार बी। ये किसका है? एक्स और गेट का। अगर तुम्हें लिखा आ जाए ए बी, तो समझ जाना ये जोर फंक्शन हो रहा है। जोर मतलब पहले ए को एज इट इज बी का बार, फिर बी एज इट इज और ए का बार, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनाएगा? जोर। क्या बनेगा बेटा? ये जोर गेट, ठीक है। क्या इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हो? क्या हम इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं जोर गेट की? देखो बनाते हैं, ठीक है। एक बार ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल थोड़ी बड़ी बनाओ। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वंस, ठीक है। वंस, ये मैंने क्यों लिखा है इसका अभी बाद में बताएंगे। ए बी वाई, वाई मतलब आउटपुट, समझ गए? वाई क्या है? वाई क्या है मेरा बेटा? आउट आउटपुट। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ए को 0 रखती हूँ, बी को 0 रखती हूँ, वाई बताओ कितना मिलेगा? फंक्शन में तो रखना आता है, बताओ। 0 हाँ देखो, ए बी बार प्लस ए बार बी, दोनों 0 हैं भाई। 0.1 0, तो 0 मिल गया, यस मैम। 0 मिल गया। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं? मेरे पास एक नंबर कितनी बार आया है? 1 नंबर 2 टाइम्स 0 है, 2 बार। नंबर ऑफ 1
ए और बी इनपुट की बात कर रही हूँ, इनपुट में 1 कितनी बार है सिग्नल, तुमने 1 सिग्नल कितनी बार दिया है, नंबर ऑफ वंस इनपुट, इनपुट में बताओ कितनी बार 1 दिया है, 0 बार। 0 क्या है, 0 इज इवन नंबर, तो यहाँ क्या लिखो इवन, ठीक है। अब ये 0 है, अब बी की जगह रखा 1, अब बताओ आंसर क्या आया, 1। देखो बेटा ए की वैल्यू 0, बी का बार यानी 0, ए बार यानी 1, बी की वैल्यू 1, तो 1 1 1 आ गया ना, प्लस 0, तो ये वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब मुझे बताओ तुम्हारे इनपुट में 1 कितनी बार था, इनपुट में 1 कितनी बार है, इनपुट में 1 टाइम्स है, और 1 नंबर क्या है, ऑड, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, ऑड लिखूंगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही, अभी सीखेंगे ये इवन ऑड का क्या सीन है। अब ये 1 और 0 क्या मिलेगा, 1 0 से भी 1 मिल जाएगा, समझ ही गए होंगे, सेम ऑपरेशन। तो कितनी बार आया, ऑड। अब देखो मैंने यहाँ इवन लिखा क्योंकि अब मैं ए भी 1 दे रही हूँ और बी भी 1 दे रही हूँ, तो कितना इनपुट हो गया, 1 वाला, 2 इनपुट 1 हो गए, तो 2 का मतलब इवन नंबर। मुझे वाई बताओ कितना आ रहा है फटाक से, 0 वाई बताओ कितना आ रहा है, 0 आया, वाई आया यहाँ पे 0। तो एक्स और गेट में बेटा अगर इवन नंबर पे क्या होगा, इफ यू हैव इवन नंबर ऑफ 1 तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इफ यू हैव इवन नंबर ऑफ 1 इन योर इनपुट सिग्नल द आउटपुट विल बी 0 इन जोर गेट, ऐसे लिख लो, ये बहुत स्टार मार्क करके लिख लो, इफ नंबर ऑफ वंस का मतलब समझ गए ना, in input signal is कितना, if number of ones in input signal is even number then output will be 0, ठीक है। तो आउटपुट 0 रहेगा, क्लियर हुआ, हाँ या ना तो बोल दो। यस फिर आता है एक्स नॉर, ये तो एक्स और हो गया, अब बनेगा एक्स नॉर, इसका उल्टा, ठीक है। क्या ऐड हो गया इसमें, एक्सक्लूसिव नॉर, इसको एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी बोलेंगे, ठीक है। इसका सिग्नल सिंबल क्या है देखो, अब इसमें ये लगा दो 0, भाई नॉर तो सबका देख ही रहे हैं ना, क्या मिलेगा अब मुझे बताओ, इसका जो y होगा वो बेटा कैसे डिनोट करते हैं, एक्स नॉर का a डॉट b, वहां प्लस के ऊपर सर्कल था, यहाँ डॉट के ऊपर, तो डॉट के ऊपर तो समझ जाना क्या क्या ऑपरेशन करना है, एक्स नॉर वाला ऑपरेशन करना है, ठीक है। एक्स नॉर का वैल्यू किसके बराबर होगा, एक्स नॉर होगा ए बी प्लस ए बी बार, ठीक है। और ये क्या था, ए प्लस बी वाला जोर क्या था, जोर था ए बार बी प्लस ए इंटू बी बार, याद रहेगा। और एक चीज और याद रखना, अगर वो अभी मैं कराऊंगी, क्लियर हुआ इतना। इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल बना के दिखाओ, उस वाली से उल्टा हो जाएगी चीजें। एक्स सॉरी मेरे में तो ए वाई है ना, ए बी आउटपुट, अगर 0 0 है तो क्या मिलेगा भाई, देखो ये तो इजी हो गया, 0 0 0 1 1 आ गया,
जीरो वन क्या मिलेगा? जीरो जीरो वन प्लस 0 1, जीरो आ गया एक्स में। 1 0 क्या देगा? जीरो। जीरो बेटा 1 1 और लिख लो। कहाँ लिखूं 1 1? 1 1 तो आउटपुट क्या आया? 1। 1 ठीक है, तो यहां देखो ये मेरे पास इवन नंबर था, ये ऑड, ये ऑड, ये इवन। तो यहाँ पर अगर इवन नंबर में होंगे 1 तो क्या मिलेगा? तो 1 मिल जाएगा। इफ इनपुट हैव इवन नंबर ऑफ 1 सो आउटपुट इज, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। बताओ, क्लियर? और उसमें ऑड नंबर में था। समझ आ गया? यस मैम। अब देखो, तुम्हारे जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं मेरे नैंड और नॉर गेट। ध्यान से सुनो, यूनिवर्सल गेट्स हैं नैंड और नॉर। इनसे कोई भी गेट बनाया जा सकता है। मेरी बात सुन रहे हो? तो सर्किट डायग्राम पूछ सकते हैं कि ये किसका सर्किट डायग्राम है, ये याद रखना। तो यहां पर लिखोगे यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं? नैंड एंड नॉर गेट्स। ये कैसे गेट्स हैं? यूनिवर्सल गेट्स है। ठीक है, because all of the boolean functions can also be implemented using these two gates। तो जितने भी बूलियन फंक्शंस, बूलियन फंक्शन समझ गए ना क्या है? जो अभी तक ये पढ़ते आए हो ना, ये बूलियन अलजेब्रा है। 1 + 1, 1 + 0, A.1, ये सब कैसा, कौन सा अलजेब्रा था? बूलियन अलजेब्रा। तो इन दोनों गेट्स की मदद से, नैंड और नॉर गेट की मदद से सारे, रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑल बूलियन फंक्शंस, जो अभी तक सीखते आए हैं वो सब बूलियन फंक्शंस था, कैन बी implemented using these two gates। इन दोनों गेट्स की मदद से हम कुछ भी बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे कि चलो नैंड से नॉट गेट बनाओ, नैंड टू नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है? नॉट क्या करेगा? नैंड के आउटपुट को, नैंड के आउटपुट को क्या करेगा? उल्टा कर देगा ना। रिवर्स। तो मेरा नैंड गेट कैसे बनता था? एंड और नॉट के हम्म, प्लस करके। तो देखो नैंड गेट क्या था? A.B का बार, नॉट क्या हो जाएगा? A.B का डबल बार। यही तो बनेगा, करेक्ट? कैसे बना सकते हो? क्या सर्किट डायग्राम बनाओगे? बोलो।
एक सेकंड रुको जरा, वेट करो। नैंड गेट की मदद से नॉट गेट बनाएंगे। देखो कैसे स्ट्रक्चर, देखो एक ही इनपुट को दो जगह दिया है, सेम इनपुट है, ठीक है। यहां पर मैंने डॉट लगा दिया, यहां मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट। तो मैंने नैंड गेट की मदद से क्या बना दिया, नॉट गेट, ठीक है। ये नैंड टू नॉट का डायग्राम है। यहाँ पर हमने क्या दिया है, इनपुट ए, और यहाँ पर मुझे वाई मिल जाएगा मेरा आउटपुट, कैसे, ठीक है। अब रख के देख लो, अगर ए की वैल्यू क्या रखोगे, ए की वैल्यू 0 है, सपोज ए इज 0, तो बेटा देखो यहाँ पर भी 0 जा रहा है और यहाँ पर भी 0 जाएगा। अब यहाँ पर टेबल बनाओ, 0.0 क्या देगा, 0.0 क्या देगा, 0। एंड गेट क्या देगा, 0.00 देगा, उसके ऊपर का बार हो गया, तो वो मुझे अब क्या दे देगा, 1। तो ये डायग्राम है नैंड गेट से नॉट गेट बनाने का, ठीक है। अब नैंड गेट से एंड गेट बनाना है। देखो ये स्ट्रक्चर याद रखने हैं, ये स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा क्या है, नैंड टू एंड, एंड गेट कैसे बनाओगे, देखो ये था मेरे पास नैंड गेट, भाई यही तो नैंड गेट है, मेरे यहां से दो इनपुट आ रहे हैं, ए डॉट बी। अब एंड गेट कैसे बनाओगे बताओ, यहां से एंड गेट कैसे बनाऊं, इसी इनपुट को क्या करें, भाई दो इनपुट तो देने ही पड़ेंगे ना, बिना दो इनपुट के तो काम ही नहीं चलेगा। ये इनपुट को दो जगह बांट दो और एक नैंड गेट और लगा दो, बताओ। हाँ देखो, सपोज अगर ए की वैल्यू कितनी है 0 और बी की वैल्यू कितनी है 0, एंड गेट क्या देगा मुझे, एंड गेट क्या देगा, एंड गेट तो 0 देगा ना, ए डॉट बी शुड बी इक्वल्स टू 0। इस केस में अगर देखो, अब यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, यहाँ क्या मिलेगा बेटा, 1। अब 1 मिलेगा तो देखो ये वाला इनपुट भी बन गया, ये वाला भी इनपुट भी बन गया। 1 और 1 का उल्टा क्या बन गया, 0। 1 और 1 का उल्टा क्या बना, 0। तो y पर क्या बनी, 0 बन गई। तो क्या हमने नैंड गेट से एंड गेट बना लिया, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ a की जगह 0 और b की जगह 1, तो अब सेकंड केस में अगर a 0 है b 1 है, तो नैंड गेट एंड गेट क्या देता, 0 और 1 का इनपुट क्या मिलता, जल्दी बोलो, एंड गेट में मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो क्या यहाँ 0 मिलेगा, 0 1, नैंड गेट क्या करेगा, 0 1 का 0, बट एक बार लगा देगा तो क्या मिलेगा, अभी भी 1 मिलेगा। 1 इनपुट यहाँ गया, 1 और 1 का उल्टा 0 कर देगा, तो फिर से आउटपुट क्या आया, 0 आ गया। तो ये क्या बनाया तुमने, नैंड से एंड गेट, समझ आई। यस ये किसका डायग्राम है, नैंड से एंड गेट का। अब नैंड से क्या बनाना है, नॉर गेट। देखो ये सवाल आते हैं कि फाइंड नैंड से अगर नॉर बनाना है तो कौन सा डायग्राम मोस्ट सुटेबल है, तो वहां पेपर में बैठ के नहीं बनाने, सोचने नहीं है, वहां 0 1 रख के बना रहे हैं, समय वेस्ट हो जाएगा। ये हमें पता होने चाहिए कि अगर मैंने दो नैंड गेट मिला दिए तो क्या बन जाएगा, दो नैंड गेट मतलब एंड, भाई ये भी तो नैंड ही है, एक नैंड गेट और दूसरा नैंड गेट, तो दो नैंड गेट मिलके क्या बना देंगे, एंड गेट बना देंगे। अगर मैंने एंड गेट के आगे एक नॉट लगा दिया तो वो मुझे क्या बना देगा, नॉट गेट। अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, नैंड की मदद से और गेट बनाओ। और चलो बताओ कैसे बना पाओगे, नैंड की मदद से नॉर बनाओ।
देखो कैसे बनाएंगे, इधर आ जाओ। दो दो बनाओ नैंड गेट पहले। दो नैंड गेट लगाएंगे। देखो एक ही इनपुट को दो जगह बांटा हुआ है। इन दोनों के इनपुट को एक और गेट से कनेक्ट कर दो। नैंड ही बनाना है तो नैंड गेट ही लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा गेट तैयार, और गेट। नैंड गेट लगाने हैं तो कितने नैंड गेट लगाए भाई, और गेट बनाने के लिए 3। नैंड से और बनाने के लिए 3 लगाने पड़ेंगे। तो देखो मेरे पास इनपुट ए है बेटा और ये इनपुट बी है, यहाँ वाई मिल जाएगा। ठीक है, अगर और गेट बनाना है तो वाई शुड बी ए प्लस बी। अब देखो रख के देख लेते हैं। अगर मैंने 0 + 0 रखा तो मुझे 0 मिलना चाहिए। रख के देखो, अगर बेटा ये 0 है, ये 0 है, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा 1, यहाँ क्या मिलेगा 1। तो इधर इनपुट 1 गया, 1 गया, 1 और 1 क्या होंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। 1 और 1 मल्टीप्लाई होके क्या आया 1, लेकिन 1 ने इसका उल्टा कर दिया तो क्या मिल गया 0। तो और गेट सक्सेसफुल हो गया, और गेट इज सक्सेसफुल। यस और नो, हाँ या ना। देखो भाई 0 0, यहाँ पर 0 का उल्टा 1 मिल गया ना, यहाँ पर 0 का उल्टा 1, 1 और 1। अब एंड, ये नैंड गेट ही तो है, नैंड गेट इसका क्या करेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, लेकिन उनका उल्टा 0। बात समझ आ गई। अब तीसरा लिखो। अब देखो यहाँ पे मैं दोनों को 1 रखती हूँ अब। ठीक है, मैंने ये भी 1 रखा और ये भी 1 रखा। 1 का उल्टा 0 हो जाएगा तो यहाँ कितना मिला 0। यहाँ 1 का उल्टा 0 हो जाएगा तो यहाँ कितना मिला 0। देखो, और यहाँ पे ये नॉट गेट है ना, तो नॉट गेट तो अपना फंक्शन करेगा ही। अब 0 यहाँ गया, 0 यहाँ गया बेटा, 0 और 0 नैंड गेट कैसा ऑपरेशन करेगा, 0 और 0 पहले बनेगा 0 × 0 0, अब फिर उसका उल्टा क्या मिल गया 1, तो बाहर 1 आ गया। क्या ये और गेट का फंक्शन है, 1 + 1 1। बोलो 1 + 1 क्या मिल गया 1, मिल गया कि नहीं। यस मैम। तो हमने क्या सीख लिया, नैंड टू नॉर, नैंड टू एंड, और नैंड गेट टू और गेट। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो एंड के लिए तो 2 बार लगा दो, और यहाँ पर कितनी बार लगा दो 3 बार। ठीक है, फिर आता है दूसरा कौन सा था, यूनिवर्सल गेट। देखो ये ही 2 यूनिवर्सल गेट है, नॉर गेट। ठीक है, अब नॉर गेट की मदद से सारे गेट्स बनाएंगे। नॉर गेट की मदद से सारे गेट्स बनाओ। कैसे, और भी बनाएंगे, एंड गेट भी बनाएंगे, और तीसरा बेसिक गेट नॉर बनाओ। यूजिंग नॉर गेट। अभी मेरी बात, अभी ये तीनों तुमने किसकी मदद से बनाए थे, अभी ये तीनों सेम किसकी मदद से बनाए थे, नैंड की मदद से बनाए ना। तीनों बनाए हैं। देखो और एंड, और तीसरा नॉट, ये तीनों बेसिक गेट हैं। नॉट, और एंड, दीज 3 आर बेसिक गेट्स। इन बेसिक गेट्स को हम नॉर और नैंड गेट की मदद से बना रहे हैं, जो कि कैसे गेट्स हैं, यूनिवर्सल। तो अब मेरी एक बात मानो, बनाओ। सबसे पहले नॉट गेट बनाएंगे नॉर गेट की मदद से। तो पहला नॉर टू नॉट। नॉर गेट क्या होता है भाई, यही है नॉर गेट, यही तो नॉर गेट है। अब इनके इनपुट अलग अलग देने की जगह, देखो ये इनपुट तुम अलग अलग देते ना, इनको अलग करने की जगह एक ही बना दो बस। यही पहले वाले में भी तो किया था। सिंपल वाला सर्किट बनाना है तो उल्टा ही तो करना है, बस उल्टा कर दो।
इनपुट अब देखो, अगर मैं यहाँ 1 दे रही हूँ तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा भाई, 0 ही तो मिलेगा, हो गया मेरा काम। अगर मैं यहाँ 0 दूंगी तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, खत्म, बन गया नॉट गेट। सबसे इजी है, नॉट टू नॉट और नैंड टू नॉट, सबसे इजी था, ठीक है। सेकंड, नॉर टू, आप बनाइए नॉर टू और गेट। बताओ बेटा, नैंड से एंड बनाने में 2 नैंड लगाए थे, नॉर से और बनाने में 2 नॉर लगा दूं क्या, बोलो, 2 नॉर गेट लगा दें। अब देखो इनपुट तो 2 ही देने पड़ेंगे, तो कैसे दोगे, इन 2 इनपुट को ही 2 जगह बांट दो बस। अब नॉर ही लगाओगे क्योंकि नॉर बल से बना रहे हो ना, तो ये भी नॉर ही होना चाहिए, ये लो, अब बेशक करके देख लो, करके देख लो। और गेट यानी और बनना चाहिए, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू वाई। चलो 0 प्लस 0 देखो क्या बनता है, 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये बेटा 0, ये बेटा 0, 0 0 ऐड होके क्या बनेगा 0, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1। ये 1 है लेकिन फिर से 0 लग गया तो मुझे क्या मिल जाएगा 0, आ गया 0। अब देखो 1 प्लस 0 करो, 1 प्लस 0, अगर ये 1 है तो बेटा ऐड होके क्या मिलेगा 0 प्लस 1 1, लेकिन ये उल्टा हो गया तो क्या मिलेगा 0, 0 का उल्टा फिर क्या हो गया यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आउटपुट 1 आ गया कि नहीं आ गया है, आ जाएगा। अगर अब दोनों 1 है, देखो अब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 1, लेकिन ये उल्टा है तो उल्टा हो गया 0, ये 0 हो गया लेकिन यहाँ फिर उल्टा है 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो 1 प्लस 1 भी क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। सेटिस्फाई कंडीशंस, देखो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, हाँ यस मैम। हो गई ना सेटिस्फाई, ओके। अब तीसरा क्या बचता है, तीसरा क्या बचा बेटा, नॉर से क्या बनाना है एंड गेट, 3 बार लगा दो यही, एक ही इनपुट 2 बार दे दो ऐसे, ये बी मान लो, इसका इनपुट, इसका मतलब इन दोनों का आउटपुट यहाँ पर एज अ इनपुट काम कर लेगा। बनाना नॉर ही है तो ये गोल लगाना मत भूलना, सर्कल, ये मिल गया वाई। चलो अब मुझे प्रूफ करके बताओ कि 1 और 1 क्या दे रहा है, चलो बेटा प्रूफ करो, 1 एंड 1 क्या देगा, ए का आउटपुट बताओ, यहाँ पे ए का आउटपुट बताओ क्या मिलेगा, 1 2 और 3, 1 का आउटपुट बताओ क्या दे रहा है जल्दी, मैम 1 1 का आउटपुट 1 होगा, उल्टा नहीं दिख रहा तुम्हें, ये 0 नहीं मिलेगा, उल्टा भी तो करेगा उसको। 2 का आउटपुट भी क्या मिलेगा, 2 का आउटपुट भी 0, क्योंकि आगे एक सर्कल लगा हुआ है ना विच इज नॉट, वो उल्टा कर देगा तुम्हारे आउटपुट को, तो 1 का 0 बना दिया, तो इधर भी 0 गया, इधर भी 0 गया। अब ऑपरेशन कौन सा होगा, और का ऑपरेशन ऐड होता है, 0 प्लस 0 क्या मिलना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर ये सर्कल भी है, ये क्या बना देगा 1, तो आ गया ना 1, ठीक है। चलो अब एक और करके बताओ, करोगे, पूछू, मेरे बेटा करोगे कि नहीं करोगे। अब मैंने यहाँ 1 दिया, यहाँ 0 दिया, चलो मुझे 1 2 और 3 बताओ क्या मिलेंगे, पहले 1 बताओ, 1 क्या मिलेगा 0, वेरी गुड, 1 क्या मिलेगा 0, बी क्या मिलेगा, सेकंड क्या मिलेगा 1 0 अच्छा उल्टा नहीं होगा क्या, 0 का उल्टा 1, अब यहाँ 0 आया बेटा, यहाँ 1 आया, 0 1 ऐड होंगे, क्या मिलेगा 0 1 ऐड होके 1 0 और 1 ऐड होके क्या मिलेगा 1 मिलेगा, बट ये सर्कल इसको उल्टा कर देगा, ऊनो रिवर्स, तो क्या मिलेगा 0 प्लस 1 शुड बी 0, और यही होता है 1.0, यही मेरा एंड गेट है, और 1.0 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, आ गया 0, क्रॉस वेरीफाई भी हो गए हैं,
ठीक है, तो ये है हमारे सारे गेट्स। अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। आई नीड वन मोर लेक्चर ऑन दिस, बट आई होप हमने काफी कुछ पढ़ लिया है ना, राइट कि नहीं? यस मैम। ठीक है, Yes, बाकी ma'am. का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी जो तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसे तो रट लो। मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो बाय 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 बच्चों, बाय बाय। बाय मैम।